आज के इस अंक में एक ऐसे घातक रोग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि अनेक लोगों के मौत का कारण बनता है। जानलेवा बीमारी जिसे कर्क रोग कहा जाता है, यानी कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे एक शोध के मुताबिक कहा जाता है कि किसी के पास इसका इलाज नहीं होता और इसका पता भी, इस रोग का पता भी कहते हैं सेकंड या थर्ड स्टेज में ही चलता है। आयुर्वेद की दृष्टि में क्या कैंसर जैसी समस्या का उल्लेख है? क्या आपके दृष्टिकोण में कैंसर जैसी रोग की रोकथाम है क्या? देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो कैंसर का इलाज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो कैंसर के हॉस्पिटल बने इनको मैं बूचड़खाने बोलता हूँ जी। जब वहां से रोगी को हाथ खड़े कर देते हैं, वो ऑपरेशन करने के बाद मेरे पास आते हैं, उनको फिर भी जीवन दान मिल रहा है। जड़ी बूटियों में कोई भी रोग लाए इलाज ने, सब रोग लाए के हो गया जी। और मेरे पास हर महीने 60 से 70 मरीज कैंसर के आते हैं जी। किसी को मुंह का कैंसर है, किसी को फेफड़े का कैंसर है, किसी को लीवर का कैंसर है, किसी को किडनी का कैंसर है, किसी को दिल का कैंसर है, किसी को खून का कैंसर है। परंतु जिस दिन आते उसी दिन उनको 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 40 से 50% आराम मिल जाता है। 1.5-2 महीने में कैंसर समाप्त होता है, दवाइयां बंद हो जाती है जी। और ऐसे कैंसर वालों के आपने कई ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि अब आपकी लास्ट स्टेज है, जाओ घर में सेवा करवा लो जितनी करवानी। और आज वो ठीक होके आश्रम से अपने पूरे परिवार का पेट पालन कर रहे हैं। जी। गुरुजी, जैसे कि आपने कई हजारों रोगियों के इलाज किए होंगे कैंसर के, तो आपके शोध में, आपके चिकित्सा में किस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि इतने व्यापक स्तर पर अगर कैंसर फैलता जा रहा है तो इसकी मूल कारण कौन कौन से आपको प्राप्त हुए होंगे? देखिए, कैंसर का मूल कारण है आपका गलत टाइम पर खान पान। अच्छा। जितनी तली हुई चीजें हैं, मैदे की चीजें हैं, ये कैंसर को ऐसे बढ़ाती है जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क जमीन में हरियाली छाती है। और दूसरा इसका मेन कारण आपका चीनी का। चीनी कैंसर वाले को इतनी तेजी से बढ़ाती है कि पूछो मत। और तीसरा मेन कारण है गुटखा और आपकी सिगरेट बीड़ी। और चौथा कारण आपका शराब। अब नाड़ी परीक्षण में जो मुझे मिलता है मैं वो रोगियों को कहता हूं, देखो आपने गलती की है, यदि इसका सुधार कर सकते तो दवाई दूंगा, नहीं कर सकते दवाई मत लो। और 50% को कैंसर है मीट से। किसी जानवर को बीमारी थी और उसका मांस आपने खाया, आपको वो रोग आ गया। तो मेरे पास प्रतिदिन 4 से 5 मरीज कैंसर के, 4-5 मरीज हार्ट के, 8-10 मरीज गठिए के। यानी मेरे पास वो मरीज आता है जो सब जगह धक्के खा के हाथ खड़े मिल जाते हैं, कहते अब लाइलाज है। और यहां जिस दिन आते उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा उसको 20 से 25% भी मिल जाता है। और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, नाड़ी परीक्षण करके मैं खुद बोलता हूँ कि आपकी बीमारी है। मैं किसी किस्म कागज पत्तर नहीं देखता, किसी मशीन से टेस्ट करता, ना रोगी से पूछता। और यहाँ उम्र का जायजा कोई नहीं है, यहाँ पे बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द और सबको समान दृष्टि से इलाज किया जाता है। और मेरा आराम दरबार लगता है, मैं एक एक मरीज को लाके नहीं पूछता और मुझे एक मरीज की नब्ज देखने में 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद उसको कह दिया जाता है कि दवाइयां मैंने लिख दी है, बाहर परहेज पढ़ लो, यदि परहेज कर सकते हो दवाई लो, आराम मिल जाएगा। यदि परहेज आपके बस नहीं तो दवाई मत लो। तो जिनको ब्लड कैंसर है उनको तो पहले दिन 25 से 30% आराम भी मिल जाता है।
जिनको गले का कैंसर है उनको 10 से 15% आराम मिलता है। जिनको सांस की नाली में या फेफड़े में कैंसर है उसको भी 10% आराम मिलता है। और जिनको गठिया है उनको पहले दिन 20% आराम मिल जाता है। और जिनकी किडनी खराब है उनको पहले दिन 25 से 30% आराम मिल जाता है जी। क्योंकि जड़ी बूटियों की देन मेरी नहीं है, मैंने विद्या सीखी है। अब नाड़ी का ज्ञान जो मुझे इतना है कि जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, मैं उसको 5 सेकंड में बताता हूँ इस अंग में ये नुक्स है और इस दवाई के खाने से हुआ जी। जितनी एलोपैथी में दवाइयां, इनमें होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियां चूरा और केमिकल, उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। अब इन दवाइयों का असर होता है किसी का 2 घंटे, किसी का 4 घंटे, किसी का 6 घंटे, किसी का 8 घंटे, उसके बाद खुराक लेनी पड़ती है। परंतु स्वस्थ विचार की दवाइयां, जितना रोग कट गया वो कट गया, उसके बाद जो रोग है वो भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करता। जैसे जैसे दवाई लेते हैं रोग समाप्त होता है। परंतु दवाइयों का, जैसे एलोपैथी की दवाई थोड़ी सी लेट होगी तो आपको बेचैनी हो जाती है, परंतु स्वस्थ विचार की दवाई खा के यदि आप लेट भी होगे तो बेचैनी नहीं होगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, कैंसर जैसा रोग जिसको घातक जानलेवा रोग भी कहा जाता है, और ये समझें कि जिस भी रोगी को हो जाता है तो रोगी को कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगा। ऐसे में स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है और जो परिवार के लोग हैं उनके दिल पर जो बीतती है वो वही लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं जिनके साथ ये समस्या होती है। ऐसे में कैंसर जैसा रोग किसी को भी चपेट में ले लेता है, लेकिन लापरवाही जिस भी व्यक्ति ने दिखाई है अपने खान पान में, उन सभी को इस तरीके की चीजें यानी ऐसा रोग होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। गुरुजी ने जैसा कि बताया कि इसके सिम्टम्स हम पहचान भी सकते हैं और साथ ही साथ हमारे स्वयं की लापरवाही ही ऐसे रोगों को पनपा देती है और संभावनाएं बढ़ जाती है कि हमें कर्क रोग जैसी संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। लेकिन इसको रोकने के भी कई तरीके हैं। ऑपरेशन या किसी भी तरीके से चीरफाड़ ही एकमात्र उपचार नहीं है, बल्कि औषधियां इसका सबसे अच्छा रामबाण उपचार है। आज के इस दौर में हम अपने उस ही धरोहर से दूर होते जा रहे हैं, रुझान हमारा कम होता जा रहा है। यही कारण है कि ऐसे रोगों को और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। आपने अक्सर देखा होगा पहले के समय में जब आयुर्वेदिक चीजों को अपनाते थे, प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते थे, तो ऐसे रोग बहुत जल्दी नहीं किसी के शरीर में प्रवेश कर पाते थे। लेकिन आज के इस दौर में आम रोग बन के रह गया है कैंसर, और किसी भी व्यक्ति को हो जाता है पता भी नहीं चलता। इसीलिए आपको भी ये सावधानी, ये सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए ताकि कोई भी रोग ना हो। और जिन भी रोगियों को ऐसी कोई रोग हो चुके हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम में आकर अपने रोगों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप कोई भी लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।